अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियों, कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिट फाट अपने खर्चे पे खुश होंगे। मैं जानती टोड़ीज ते छोटी छोटीज ते एंड पतलीज मोटीसों की सबको बहुत सारा मेरी तरफ से प्यार। समझ आई? नहीं आई? आ जानी चाहिए लुड़की, आ जानी चाहिए। मैं अभी एक कमेंट पढ़ रही थी, बड़ा प्यारा सा था। किसने लिखा है? रिक्स रिक्स RIKSS रिक्स के नाम से है। बड़ी प्यारी सी डीपी लगाई है उन्होंने और कहती है आपको पता है मैं आपके सारे रिएक्शन पढ़ती हूँ। पढ़ते नहीं होते, देखते होते हैं। अच्छा, पढ़ती हूँ, पर मैं स्पेशली आपको इंट्रो सुनने आती हूँ। जो मैं स्टार्टिंग में बोलती हूँ ना, इंट्रो बोलती हूँ, इंट्रो सुनने आती हूँ। और जैसे ही आप कहती हो पतलीज मोटीज सुक्कीज प्यारीज, ये जब बोलती हो तो मुझे अच्छा लगता है। उसी टाइम मैं लाइक प्रेस करती हूँ। थोड़ा अजीब है पर सुनने में बड़ा मज़ा आता है। आई लव यू सो मच। रिस्क, एक तो तुमसे बात करना भी रिस्क ही है। रिस्क रिस्क अगर मैं सही पढ़ रही हूँ नाम तो नाम लेने में भी रिस्क लव यू हो गया। मैं जानती टोटीज ते छोटी छोटीज ते एंड पतलीज ते मोटीज ते सुकीज ते गुनीज, सबको बहुत सारा मेरी तरफ से प्यार। तो मेरे माइये जिन्ना सोना ना कोई होया ना कोई होना। मोटिए मोटिए ना बोल मोट सुखिए। वैसे हम किस में आते हैं? हम मोटो में आते हैं। मोटो, बात सुनो मेरी पतलो मोटो किन्नी सोहनी लगदी ए पतलो जई अज मरासी जाके अज साढ़े अंदर ओ माय गॉड ते गेट माई लास्ट हो गया लुड़कियों। चले जी, बढ़ते हैं अपने रिव्यू रिएक्शन की तरफ। याद से वीडियो को लाइक ज़रूर कर दो। मेरी ओ शहजादियों ते मेरी ओ ते प्यारियों, समझ आई ना? हाँ, नहीं समझ आई तो फिर भी कोई गल नहीं, फिर भी कर दो लाइक, क्योंकि ये हमारे चैनल की एनर्जी के लिए ज़रूरी है। नहीं तो भाई चैनल को छेड़ा छेड़ी किए रखते हैं लोग। खैर, वही वाली बात है कि कोई भी किसी का रिस्क नहीं छीन सकता। नो प्रॉब्लम, अल्लाह मालिक है। कहते हैं हमारे बगैर भी आबाद हैं महफिलें उनकी, हमारे बगैर भी या हमारे बाद भी महफिलें आबाद हैं उनकी। हम नादान समझे थे कि ये रौनकें हमसे हैं। वाह 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 वाह। हम ये समझे कि रौनकें हम ही से हैं। आय हाय हाय हाय, जालिमो कमाल का लिखा है जिसने भी लिखा है। हाय 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 हाय। चलें जी, कहते हैं ज़िंदगी तुम्हें सज़ा नहीं देती, बल्कि तुम्हें तुम्हारे ही इंतखाबों के सामने ला खड़ा करती है और फिर उन्हें तुम्हारे पास दर्दनाक असबाब की सूरत लौटा देती है। उई हुई हुई, ऐही मतलब सज़ा नहीं देती, वैसे ही घूम फिर के ਤੁਹਾਡੇ ते ही आ जाता है यही कहेंगे, ऐसे ही कहेंगे ना। चले जी, बढ़ते हैं अपने रिव्यू रिएक्शन की तरफ। ढेर सारे मुझे कमेंट भी आए हुए हैं। देखूंगी अगर पढ़ सकी तो, वरना नैनी जी का पढ़ लेते हैं। नैनी जी बड़े दिनों बाद नज़र आई हैं। नैनी जी, आपके लिए काफ़ी सारे कमेंट आ रहे थे। काफ़ी बहनें आपसे आपके बारे में पूछ भी रही थी कि नैनी जी जो हैं वो नज़र नहीं आ रही, कितने है नैनी जी, कितने बताओ हमें। लेकिन नैनी जी हमें कभी कभार ज़रूर कमेंट करती हैं और अपने होने का एहसास दिलाती हैं और बताती हैं कि अभी हम हैं अभी हम जिंदा हैं। अल्लाह आपको ज़िंदगी दे जी, अल्लाह आपको सलामत रखे मेरी गोलू मोलू मेरी छोटी बहन कितना खुश हो गई हैं छोटी बहन जब बोला। कितना खुश हो रही हो, ऐसे गालें निकाल निकाल के हंस रही होगी कि मुझे छोटी बहन कह देता। चल ठीक है, खुश हो जा खुश हो जा। आधा किलो तेरा खून बढ़ जाए, इसलिए जान के कह रही हूँ ताकि तुम मोटा हो। अच्छा, नैनी जी कहती हैं अस्सलामुअलैकुम नौशीन जानी, मतलबी है नजमा और भी भाई और दीदी भी है। अच्छा नजमा भी और दीदी भी, बाकी भी सब ऐसे ही हैं, सितारा के रिश्तेदार हैं। तुम्हारी बातें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, ये तो मैं तुम्हें सालों से कहती आ रही हूँ। आज बहुत दिनों बाद
मोबाइल उठाया तो सोचा कमेंट कर ही लेती हूँ, टीवी पे सुन लेती हूँ, थोड़ा बिजी होती हूँ, मेरे लिए दुआ करना। जीती रहो, हंसती रहो, हंसाती रहो। आमीन आमीन या रब्बुल आलमीन। आप भी जीती रहे, खुश रहे, आबाद रहे, जानेमन। बहुत शुक्रिया जब आप प्यार देती हैं। टिनगन भी आपका पूछ रही थी, और ए फातिमा भी, तलहा सिस्टर भी, ढेर सारे लोगों ने आपको कमेंट किया हुआ है, प्यार दिया हुआ है, और आपको याद करते रहते हैं वक्तन फ़वक्तन। अच्छा जी, अमिता सिंह, अमिता भी नाराज़ हो जाती है, कमेंट करती है हमारा भी कमेंट पढ़ लिया करो गुन्नी। तो मैंने वो सहमा के हवाले से बात की थी ना, कि उसकी अम्मा कहती है मैंने मौलवी सुन लिया तो मुझे पता चला कि रिश्तों को नहीं जुदा करना चाहिए, सारे मिलजुल के रहें। तो वहाँ पे अमिता सिस्टर कह रही हैं मौलवी जी को आज सुना अम्मी ने, तभी आज ज्ञान दे रही हैं, वरना तो पहले ही सख्ती, वरना पहले से ही ये सख्ती करती। अच्छा, भला हो मौलवी जी का जो आज अम्मी को भी सही रास्ते पर ले आए। मैं ये कहती हूँ, देखिए बात सुने, मैं ये कहती हूँ कि आपको ना खुद पहले पढ़ना चाहिए। ये नहीं कि हम मौलवियों के मोहताज रहें, हमें खुद को अमल करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, कोशिश करने में है ना, कोशिश करने में है। आप मोहताज रहेंगे, बूढ़े होने तक मोहताज रहेंगे मौलवियों के। जैसे बाबा जी कह रहे थे 75-85 साल की उम्र में, बाबा गुलाम, देखें मेरी बात सुने, देखें मेरी बात सुने, मुझे पता चला है कि जो गाली देता है उसका गुनाह होता है। मैं थे पेट के सिर चिट्टा कर बैठी, बोल 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 के मैं यहाँ पे, मैं कहती हूँ छतिया नाश हो गया। एनर्जी लो से लेवल से अप से लो हो के डाउन हो जाती है, लेकिन यहाँ पे मेरी किसी ने नहीं सुनी। अब बाबा जी ने मौलवी साहब को सुना है, तो फिर इतने सालों बाद आके कह रहे हैं कि मैंने मौलवी जी को सुना है गाली देना बुरी बात। फिर खैर वो हट भी गए। तो अब ये लोग भी यही कह रहे हैं, बच्चे आपस में फितने लड़ रहे हैं, लड़ाइयाँ कर रहे हैं, झगड़ रहे हैं, मसले मसाइल हो रहे हैं, लेकिन ये लोग अब आके बोल रहे हैं। देखें जी, बात सुने, मौलवी हजरात कहते हैं कि रिश्तों को जोड़ के रखना चाहिए, लड़ाई नहीं करनी चाहिए। अज पता चलिया इन्हों 70-75 साल की उम्र अज, और सानू बहुत पहले पता चल गया सी। इसलिए अवॉइड करते हैं लड़ाइयों को, झगड़ों को। खैर यहाँ पे बढ़ते हैं जनाब। अब इसको मैं सैड न्यूज़ कहूँ, इसको मैं किस वे में लूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा कि, या इसको नॉर्मली वे में लूँ, हैं क्या मतलब क्या लें। कहा यह जा रहा है कि सितारा जो है वो इसलिए ब्लॉग नहीं डाल रही, या सितारा जो है इसलिए परेशान है, सितारा जो है इसलिए घबराई हुई है। कम्युनिटी एक लगी है, उन्होंने कुछ स्क्रीनशॉट लगाए हैं। स्क्रीनशॉट उस बंदी ने लगाए हैं जो पिछले दिनों कह रही थी कि मुझे सलमा से पता चला था कि बाबा जो है वो बीवी को तंग करता है बच्चों के सामने, ठीक है। और ये सलमा की घर की पर्सनल बात है हालांकि। अच्छा, वरना किसी को क्या पता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। फिर उन्होंने कहा कि हमने माँ को कहा कि बच्चे के सामने ये ऐसी वैसी हरकतें ना किया करे। फिर इसकी माँ भी इस बाबे से बड़ी तंग थी कि ये जो है उसको बहुत ज़्यादा छेड़ा करता था। ये उनके घर की पर्सनल बात थी जो उन्होंने वाईटी पे, ये इस मोहतरमा ने, एक व्यूवर है, उन्होंने ये बात बोली थी, ठीक है। अब वही बंदी कहती हैं कि मैंने साइबर में जो है मेल की है, गौर से सुनिएगा बहनों, वो कहती हैं कि मैंने साइबर में मेल की है सितारा के अगेंस्ट, और उसमें जो है उसके जो वो चीज़ें प्रॉपर्टी वगैरह ख़रीद रही है, कार ख़रीद रही है, जो भी चीज़ें हैं वो ख़रीद रही है। तो हमने इदारों को ये बताया है कि भाई इस पे नज़र रखी जाए, इससे हिसाब किताब किया जाए, इनके असासे पूछे जाएं कि इसके पास कितना पैसा है, कितने असासे हैं। और तो और उन्होंने एक और भी गलत एलिगेशन जो है लगाया है। चले पैसे प्रॉपर्टी की बात तो चलो ठीक है, फिर भी समझ आती है, लेकिन एक बात याद रखें, अगर कोई फाइलर है तो वो तो सारा रिकॉर्ड उनका सामने होता है, ऐसे होता है ना, सारा रिकॉर्ड सामने होता है।
जैसे आप शॉपिंग करते हैं उनको मतलब पता होता है, जैसे आप कोई चीज़ खरीदते हैं तो वो टैक्सेस वगैरह खुद ब खुद पे होते हैं या कटते हैं, जो भी वो सिस्टम सारा चीज़ें हो रही होती हैं, मतलब ऑन द रिकॉर्ड सारा कुछ होता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है एक और जो इल्ज़ाम लगाया गया है वो ये है कि भाई ये गलत कामों में मुलव्विस हैं। सोचने वाली बात है कि कौन से गलत कामों में मुलव्विस हैं भाई। आप क्या देख चुके हैं? 3 बच्चों की माँ हंडी पका रही होती है, कभी झाड़ू लगा रही होती है, कभी कपड़े धो रही होती है, बूढ़ी माँ का सहारा बनी है, ठीक है। अब इसके पीछे हाथ वड्डी का है या इन लोगों की अपनी कारस्तानी है, मुझे ये नहीं पता, लेकिन जो वाईटी पे आया है वो यही छापा गया है, बड़े बड़े से लेटर छापे गए हैं, मुझे स्क्रीनशॉट आए हैं बहनों के। उन्होंने बताया, देखिए जी, सितारा की जो है शिकायत की गई है, सितारा के लिए जो है इस तरह से जाल बिछाया गया है और उनको फंसाने के लिए ये चीज़ें की जा रही हैं। क्या कहते हैं, साइबर क्राइम में ये जो FIA होता है उनके लिए कंप्लेन की गई है इनकम टैक्स में, ठीक है जी। और भी और कहा यह भी जा रहा है कि भाई कंप्लेन जो है वो एक्सेप्ट भी की गई है, कंप्लेन एक्सेप्ट की गई है। कोई राज हुसैन या रियाज, पता नहीं इस तरह से कुछ नाम करके है, ठीक है जी। तो अब सुनिएगा गौर से, शिकायत की गई है कि भाई ये 2 नंबर काम में मुलव्विस हैं। शिकायत की गई है कि ये जो है इनके पास ढेर सारे असासे हैं, इनकी छानबीन की जाए। जैसे कि यूट्यूबर्स पे आजकल थोड़ी सी सख्ती हो रही है, सख्ती उन लोगों पे हो रही है जो ये ऐप्स वगैरह जो है प्रमोशन करते हैं, जुए शुए वाली ये वो। अब उन लोगों पे सख्ती की जा रही है कि भाई आप लोग जो है लोगों का माल लूटवा रहे हैं, आप प्रमोशन करते हैं, जैसे डक्की वगैरह भी फंसे हुए हैं, या इकरा का नाम भी आ रहा था एस्ट्रोलॉजी वाला, और रजब का, और इस तरह से और लोगों का भी नाम आ रहा है। ये सरेआम वो प्रमोशन करते थे और इनके कहने पे लोगों ने लाखों करोड़ों की इन्वेस्टमेंट की उन ऐप में से, जो ये जिसको कहा जा रहा है, उसमें जब इन्होंने ऐप में इन्वेस्ट की तो वो लॉस हो गया, सारे के सारे डूब गए, लाखों करोड़ों रुपए लोगों के। उसकी मद में इन लोगों को पकड़ा जा रहा है और इनसे सवाल जवाब पूछे जा रहे हैं कि आप लोगों की वजह से जो है लोगों का नुकसान हुआ है। अब यहाँ पे ये बंदी, सबको पता है, यूट्यूब से कमाती है और यूट्यूब की जो अर्निंग है वो जो है उससे गाड़ी भी ले ली या घर अभी तो किराए पे है, ख़रीदा है नहीं ख़रीदा वो तो बाद में पता चलेगा। अभी ये सरप्राइज़ भी है उन लोगों का, कोई ये गुनाह तो नहीं है, ये तो उनकी कमाई है, ठीक है ना। और हलाल की कमाई है, वो मेहनत करती हैं, व्लॉग डालती हैं तो कुछ आता है, नहीं डालती तो नहीं आता, सीधा सा नुकसान है। बच्चों का पेट पाल रही है, सौतन के भी बच्चे और भी उसको भी देखभाल कर रही है, बाकी बूढ़े बुजुर्गों का भी ख्याल रखती है, और तो और इनके कज़न जो फौत हुए हैं उनकी फैमिली को भी कुछ ना कुछ भेजती रहती हैं। मतलब उन खर्चे खुर्चे ढेर सारे और लोगों को भी लगाए हुए हैं सितारा ने। तो ये है जनाब इनका बहुत बड़ा गुनाह। बड्डी आपा देती होती ना तो उसकी कम्युनिटी के नीचे ना लोग जाके दूध के पैसे मांग रहे होते, सही है ना। अच्छा जी, यहाँ पे अब 2 नंबर काम जो है जिसके बारे में बताया गया है, इन्होंने मतलब इल्ज़ाम लगाया जो, अब ये तो फिर इनका प्रूफ ये देंगी, जो प्रूफ होगा तो फिर आगे बात बढ़ेगी ना। आपके पास अगर प्रूफ हैं, आपके पास कोई ऐसी वैसी चीज़, गलत एक्टिविटी आपने देखी है, तो फिर आप जाहिर सी बात है प्रूफ देंगी, तो आगे फिर कार्रवाई जो भी होगी होगी। अब इन लोगों का कहना है कि मंडे को ब्लॉग इसलिए सितारा का नहीं आया क्योंकि वो उसको वहाँ पे बुलाया गया था इनकम टैक्स ऑफिस में, तो इसलिए वो परेशान भी है। और हमें भाई इनको मज़ा आ रहा है, इनको मज़ा आ रहा है, ये कहती हैं कि वो परेशान हो रही हैं, वो टेंशन में हैं, वो अजियत में हैं, तो इसलिए मुझे तो भाई ये कहते हैं भाई मज़ा आ रहा है, इनको मज़ा आ रहा है किसी को टेंशन दे के। और यहाँ पे कुछ लोग मुंह उठा के जो कहते हैं ना, देखो सितारा तुम्हारे सपोर्टर तुम्हारे डबो रहे हैं तुम्हें, तो यहाँ पे जो सपोर्ट कर रहे थे जितने भी लोग, कौन इतना पर्सनल गया इनके सितारा के, कोई बताएगा कौन गया? क्या किसी ने इस तरह के लोगों की तरह जैसे ये करते हैं बच्चों के स्कूलों में कॉलें करना,
हॉस्पिटल में कोई कौसर को अगर लेके गए या कोई मरीज़ गया उधर कॉलें करना है, इनके घर के आगे पीछे बाहर खबरें इकट्ठी करना। किसी ने ऐसी हरकत की है? किसी ने ये शिकायतें की हैं कि भाई ये गलत कामों में मुलव्वस हैं, इसको जो है ऐसे किया जाए? किसी ने ऐसी हरकत की है? नहीं की, नहीं की। आप लोग अपने दिल को ठंडा करने के लिए बोलते हो तो बोलते रहो। खैर वैसे भी अब तो हर कोई अपना अपना भाई चैनल है, उसमें न्यूज़ रिव्यूज़ रिएक्शन दे रहे हैं, नॉर्मली तरीके से लेके चीज़ों को चल रहे हैं, जो कि ये भी बहुत सारे लोगों को चीज़ें हज़म नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? क्योंकि उसमें उस बंदी को सपोर्ट की जाती है या उसकी जो है हक में कुछ अल्फाज अच्छे बोले जाते हैं, वो भी ना बोले जाए। सिर्फ ये लोग कहते हैं आए काटा पीटी करें, उसको जलील करें, ये करें। भाई हम लोग फिर भी तुम लोगों को जवाब नहीं देंगे। हम लोग फिर भी अपने काम से काम रखते हैं। हम लोग तुम लोगों को छेड़ते ही नहीं है, बोलते ही नहीं। हमें पता है आधे दिमाग वाले हैं, आधी सिरी आधी समझ। क्या फ़ायदा मिलेगा मेरी बहन आपको किसी को इस तरह से डिस्टर्ब करके? क्या मिलेगा आपको? कुछ कहा है? एक बात याद रखना, जब आप किसी का सुकून बर्बाद करते हैं ना, या जब आप किसी से किसी का रिस्क छीनते हैं ना, सेम वही चीज़ लौट के आती है। सेम वो चीज़ आपके साथ होती है। खैर जहाँ सितारा ने कल जो सुबह आज मैंने वीडियो बनाई है उसमें मैंने बाकायदा पूरी डिटेल से बात की है यार। उसमें जिस तरह से वो कह रही है ना कि बहुत कुछ चीज़ें चल रही हैं, ठीक है ना, अब अपने लिए जीऊँगी, तो इसका मतलब वो पहले किसी के लिए कुछ कर रही थी। तो वो कौन है? वो सौतन ही हो सकती हैं, वो मायके वाले हो सकते हैं, वो कोई भी रिश्तेदार, करीबी रिश्तेदार के लिए ही आप ये अल्फाज बोलते हैं ना, अपने करीबी के लिए बोलते हैं ना, कि पहले मैं तुम लोगों को साथ लेके तुम लोगों के लिए जिया करती थी, तुम लोगों की फिक्रें किया करती थी, अब मैं अपने लिए ही जीऊँगी, अपने लिए ही कुछ करूँगी। ऐसे ही है ना। तो उसकी बातों से तो ये अंदाज़ा हुआ है, वो इसमें तो कोई वो वाली परेशानी तो हमें नज़र नहीं आई कि वो भाई उसको साइबर क्राइम बुलाया गया या इनकम टैक्स ऑफिस से बुलाया गया, ये हो गया वो हो गया। मुझे उम्मीद है ये लोग फाइलर होंगे, ठीक है ना। और यहाँ पे वैसे भी अभी इसी महीने की या पिछला जो महीना गुजरा है या इस अक्टूबर को, आई थिंक 26 अक्टूबर लास्ट डेट है, सिमें बंद हो जाएंगी। जो फाइलर नहीं है, जो ये टैक्स वगैरह पे नहीं करते, इस तरह से हमें मैसेज वगैरह मौसूल हुए हैं, मेलें भी मौसूल हुई हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है जाहिर सी बात है वो पाकिस्तानी शहरी हैं, तो वो ये सारा हिसाब किताब तो आपके इदारों में होता है, चीज़ों में होता है कि नहीं होता, ठीक है। बहुत बहुत दुख लगा, बहुत दुख लगा। ये लोग अपना कांड करके किया कराया पुट्ठा सीधा हरकतें चीज़ें सारी करके फिर पता है क्या आते हैं, क्या सितारो ये जो तुम्हें सपोर्ट करते हैं ना और तुम्हारे दुश्मन है। क्या दुश्मनी कर दी? दंदी वड्डी ऐसी जिस तरह तुसी वड्डते हो दंदी? ना नहीं, किसी ने नहीं वड्डी, आप ही वड्डते हैं, आप ही वड रहे हैं आप लोग। ये देखो ये छोटी बात तो नहीं है यार अगर इस तरह से किया। और पिछले दिनों भी एक औरत कह रही थी मोहतरमा जो कि जिसके ऊपर समीरा जी ने केस किया हुआ है और सितारा ने केस किया हुआ है, वो कह रही थी कि मैंने इनके घर में मैं ना पिछले 1.5 साल पहले कहती है, उस टाइम ये सपोर्ट में बैठी थी, पीरियड में आई थी, तो उसी दौरान से ही हेट शुरू हो चुका था और खुलेआम सामने आके हो चुका था, ठीक है जी। वो खुल के सामने आ चुकी थी उस टाइम, मतलब शुरू में थोड़ी सी की थी सपोर्ट, फिर वो हेट में आ गई थी। अब वो बंदी कह रही थी कि मैं जो है कहती हैं कि चाइल्ड ब्यूरो ऑफिस में मैंने कॉलिंग वगैरह की कि सितारा के घर में बच्ची काम कर रही है, बस एड्रेस को लेके थोड़ी सी चीज़ वो हो रही थी, लेकिन मैंने जो है कर दी थी कॉल। मतलब इतना पर्सनल जाते हैं लोग। भाई अगर जाओगे तो उन्होंने काम से निकाल देना है। जो काम पे खड़ी है लड़की, अगर मिसाल के तौर पे उनकी अपनी रिश्तेदार, तो रिश्तेदार मिलने के लिए भी आ सकता है। खैर यहाँ पे जो है अगर वो चली जाती है
तो किसका नुकसान हुआ? सितारा का हुआ? नहीं, उनका हुआ जिनका रोज़गार चल रहा था, जिनका रोज़ी रोटी एक किस्म से चली हुई थी, बच्चा सुख की रोटी खा रहा था, सुख के अच्छा खाना पीना रहना सोना बैठना अच्छा मिल रहा था, अच्छा कुछ ज़िंदगी में वो मतलब खा पी और देख रहे थे, गाड़ियों शाड़ियों में घूम रहे थे, उनका नुकसान होना है या सितारा का होना है? तो आप गरीबों के भी दुश्मन हैं, आप उन बड़े लोगों के भी दुश्मन हैं। इतना भी कोई दुश्मनी तक जाता है यार। तो खैर यहाँ पे बताया ये जा रहा है कि सितारा के हवाले से भाई साइबर में जो है इन्होंने कोई जो है रिपोर्ट दर्ज करवाई है सितारा के अगेंस्ट, और कहते हैं कि मंडे को बुलवाया भी गया है, और सितारा जो है इसलिए परेशान है, इसलिए उसके व्लॉग नहीं आ रहे, और उनके जो असासे हैं वो सारे अब जो है उनकी तहवील में आएंगे। तहवील में क्या आएंगे? वही यही कहेंगे कि टैक्स शैक्स भरो या ये कहाँ से पैसे आए, तो वो बताएगी, वो यूट्यूब खोलेगी, खोल के दिखाएगी, ये देखें जी यहाँ से मैं आती हूँ, रोजी रोटी कमाती हूँ, और ये मेरा सिलसिला है रोज़गार का, और जैसे ही पेमेंट आती है तो 2% तो आप लोगों के यहाँ कट जाते हैं। वो नहीं बोलेगी 2% कटता है, 1% कटता है, पता नहीं, सही है, वो बोलेगी, वो कहेगी कि भाई जब पेमेंट आती है तो वो आप लोगों की नॉलेज में होती है कि भाई ये कहाँ से आ रही है, और फिर वो वहाँ से टैक्स ऑलरेडी पहले भी कट चुका होता है। फिर उसके बाद जो हम चीज़ें खरीदते हैं उसकी बाकायदा तौर पे फीसेस हैं। आप प्लॉट खरीदते हैं, आप घर खरीदते हैं, गाड़ी खरीदते हैं, उसके लिए भी गवर्नमेंट को अलग से उनकी फीसेस होती हैं, वो भरनी होती हैं, वो भी भरी जाती हैं, सही है ना। तो यहाँ पे मुझे ये समझ नहीं आई कि वो जो दूसरा इन्होंने इल्ज़ाम लगाया उसका फिर ये खुद प्रूफ देंगे ना, क्योंकि इल्ज़ाम तो वही लगाता है जिसके पास प्रूफ हो। तो आपके पास हैं तो फिर आप जो है उनको दें प्रूफ, ठीक है। बाकी जो है अभी फ़िलहाल जनाब मुझे दें इजाज़त। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें। बाकी हमारी बहुत सारी दुआएं हैं सितारा के लिए भी, अल्लाह ताला उनको सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए और उन्हें इन शरपसंद लोगों से महफूज फरमाए, और हमें भी अल्लाह ताला शरपसंद लोगों से महफूज फरमाए। अल्लाह ताला हमें इन बस अपनी पनाह में रखे, इन लोगों से बचाए। भाई ये जिस तरह से खाम खा के लोग दुश्मन बन जाते हैं, खाम खा आप लोगों के पीछे पड़ जाते हैं, अल्लाह ताला हमें इन फितने दजाली लोगों से महफूज रखे, आमीन या रब्बुल आलमीन। सही है जी, इसके साथ ही अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।